Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our new program, that is Mega Revision Program. Through this program, we conducted a paper of accounts, class 11th. So students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक साइड एक स्टूडेंट की आंसर शीट शो हो रही है और एक साइड आपको क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है। अब क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न से आता है वो मैंने आपको समझाया था। अब देखते हैं कि बच्चे ने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया और क्या क्या गलतियाँ की। अब मैं पेपर को आपके सामने चेक करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना होता है बोर्ड में। जैसे बच्चे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू किया तो अकाउंटिंग की क्वेश्चन करनी थी। तो ट्रांसैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ ठीक लिखा हुआ इन्होंने। सबसे पहले अरुण इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, इसका मतलब कैश और कैपिटल में प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ। फर्स्ट इक्वेशन लिखी इन्होंने। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बच्चे स्टॉक बढ़ा और कैश में से लेस हो गया। तो न्यू इक्वेशन आ गई 13,000 और 2,000, ठीक है, और 15,000 रुपीज़ कैपिटल उतार दिया हम नीचे। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा कैश में भी ऐड होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा, ठीक लिखा है इन्होंने। न्यू क्वेश्चन लिखे नीचे। ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर आया वो लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो इन्होंने फाइनल इक्वेशन में टोटल कर दिया, तो नीचे टोटल लिख दिया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इस क्वेश्चन के, ठीक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट बच्चे जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया इन्होंने। कमेंस बिजनेस विद कैश 92,000, तो कैश टू कैपिटल ठीक लिखा हुआ है। डिपोजिट इनटू द बैंक, बैंक टू कैश ठीक लिखा हुआ है। ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी, तो परचेज टू हिमानी ठीक लिखा हुआ है। और परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो परचेज टू कैश ठीक लिखा हुआ है। जनरल एंट्रीज ठीक लिखी है इन्होंने, एंट्री क्लोज भी की हुई है। 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बच्चे इसके। नेक्स्ट देखिए ट्रायल बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आता है, परचेजेस डेबिट साइड आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती हैं क्रेडिट साइड आती हैं, सेल्स इनकम है क्रेडिट साइड आएंगी, रेंट पेड इन एडवांस बच्चे डेबिट साइड आएगा क्योंकि एसेट बन जाता है। परचेज रिटर्न हमें पता है क्रेडिट साइड आती हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, फिक्स एसेट डेबिट साइड आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड आता है, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है क्रेडिट साइड आता है, ठीक लिखा है इन्होंने क्वेश्चन। बच्चे इसको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इनको। फिर नेक्स्ट बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट बताओ, बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट बताओ और कॉस्ट कंसेप्ट बताओ। तो ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट में पता ही है कि हर एक जो भी ट्रांसैक्शन करते हैं उसका डबल इफेक्ट होता है, जो चीज़ डेबिट होगी वो क्रेडिट होगी, तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। फिर नेक्स्ट पूछा बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। अब बिजनेस की हमें पता अपनी आइडेंटिटी होती है, बिजनेस जो भी काम करता है अपनी आइडेंटिटी से करता है, अपने नाम पर लोन ले सकता है, अपने नाम पर बैंक अकाउंट हो सकता है। तो उन्होंने वही लिखा हुआ है कि बिजनेस का कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है। थर्ड वन था बच्चे कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट हमें पता है कि हमें जो भी आइटम का प्राइस लिखना है वो कॉस्ट पे लिखना है, भाई जो चीज़ हमने सोल्ड की है सेल प्राइस लिखनी कॉस्ट पे लिखनी होती है। तो इन्होंने वही लिखा हुआ है कॉस्ट कंसेप्ट इज ए कंसेप्ट विच इन विच द बिजनेस रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द कॉस्ट। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था इनको, 2-3 लाइन्स और ऐड कर सकते थे। देखिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किया, दैट इज़ 13th क्वेश्चन। BRS क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बच्चे हमें बताइए बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। ये एक रिकॉर्ड बुक है जिसमें हम बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चे इसमें हम टैली करते हैं अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ, चेक करते हैं कि हमारा कैश बुक का बैलेंस जो पासबुक है बैंक का बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बैंक पासबुक भी कहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मीनिंग कम लिखा हुआ, मीनिंग बढ़ा सकते थे यहाँ पे। इंपॉर्टेंस में ठीक लिखा है वो कि इट कैन हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरर्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, इट हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर होती है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर डेट पे हम प्रिपेयर करते हैं इसको। जैसे अगर आपको 1 जैन कर रहे हो या 1 फेब कर रहे हो तो कभी भी इसको कर सकते हैं प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि इसका फिक्स 31 मार्च को ही करनी है, ऐसा नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ BRS दे हेल्प्स टू जस्टिफाई द एरर्स इन द कैश बुक, तो हम एरर्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा मेन मोटिव जो होता है वो चेक करना होता है कि हमने जो चीज़ें की हैं कैश बुक और पासबुक में वो सही की हैं कि नहीं की हैं। थोड़ा सा इनका मीनिंग में डिफरेंसेस थी, तो हाफ मार्क्स कर सकता है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 किया इन्होंने। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। एक मशीन परचेज की गई है 40,000 की 1 जनवरी को 2010 को,
₹4,000 ऊपर खर्च किया इसके ऊपर। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स दी है। ब्रेकअप वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू 3000 दी है और डेप्रीसिएशन निकालनी है हमने 5 ईयर्स तक, ठीक है, मतलब मशीनरी अकाउंट बनाना है 5 ईयर्स का। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करना है। तो बच्चे सबसे पहले इन्होंने डेप्रीसिएशन निकाली कि सर डेप्रीसिएशन 4100 आ रही है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, यहाँ से डेप्रीसिएशन निकल जाएगी, ठीक है, किया इन्होंने डेप्रीसिएशन निकाल के बता दिया। फिर सिंपल था कि बैंक अकाउंट में लिखा कि 40,000 प्लस जो खर्चा किया था ऊपर 44,000 लिखा, 4100 यहाँ पे आया। फिर बच्चे बैलेंस कैरी डाउन आ गया, उसको ब्रॉड डाउन किया 1 जनवरी 2011 को। फिर डेप्रीसिएशन, फिर बैलेंस कैरी डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, फिर 4100 डेप्रीसिएशन, फिर बच्चे बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, फिर 4100 डेप्रीसिएशन कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। तो फिर इनका आंसर ठीक आ गया वो बच्चे, इसके पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन्होंने 90th क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सिंपल कैश बुक एज ऑन दिसंबर 2021, ये लिखना था इन्होंने। तो बच्चे देखिए कैश इन हैंड, यहाँ पे जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड लिखना है, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड लिखना है, बस इतनी चीज़ याद रखो। जैसे चेक कैश रिसीव किया है तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। रेंट पेड तो पैसा गया यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश, तो गुड्स परचेज किए पैसा गया, यहाँ पे लिखा। स्टेशनरी परचेज की पैसा गया, यहाँ पे लिखा स्टेशनरी का। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000 पैसा आया, वो यहाँ लिखा, तो ठीक किया इन्होंने। फिर लिखा हुआ परचेज स्टेशनरी, मैंने बता दिया आपको। फिर कैश पे टू राहुल ऑन अकाउंट 2,000, तो बच्चे ये यहाँ पे आएगा क्योंकि पैसा गया है। सैलरी पे यहाँ पे आएगी, पैसा गया है। रेंट पे यहाँ पे आएगा, ठीक लिखा है इन्होंने। तो बच्चे इसके इनको 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीआरएस में हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया हुआ है 2 लाख रुपीज़ 20,000, तो इन्होंने पासबुक का बैलेंस प्लस में लिखा है, ठीक लिखा है। अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में प्लस शो कर रहा था, तो हमने बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। तो कैश बुक में प्लस शो कर रहा था, हमने प्लस से लिखना है, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर ₹200 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट एंटर इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 था जो कैश बुक में एंटर नहीं किया, मतलब कैश बुक में प्लस शो कर रहा था, तो आप क्या करोगे, प्लस ही शो करोगे, ठीक है। फिर 2 चेक थे दिसंबर 2015 को, बट नॉट क्लियर नहीं हुए, ठीक है, 3,000 और 3,500, तो आपने ड्रॉ कर लिए थे, आपने माइनस कर दिए थे, चाहे क्लियर हुए नहीं हुए हमने देखने, हमने इसको माइनस में शो करना है, ठीक है इन्होंने ये। फिर कहते हैं चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन नवंबर 2015, तो बच्चे इसमें लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन नवंबर 2015 बट येट टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटेड 31st 2015 6,000। बेटा चेक था जो कि 6,000 का चेक था, आपने डिपॉजिट कर लिया था, मतलब आपने प्लस कर दिया था, मगर बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, मतलब आपके खाते में प्लस नहीं किया, पर आपने प्लस कर दिया, लिखना चाहिए था ये, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ लिखने चाहिए थे, ये नहीं लिखे बच्चे, ये थोड़ी सी इनसे गलती हुई, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ इनको लिखने चाहिए थे, ठीक है। तो ये भी अमाउंट ठीक लिखा है इन्होंने। फिर कहता है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से माइनस कर दिया है, तो आपने थोड़ी माइनस किया, आपने प्लस किया, वो ठीक है। ये गलती हुई है, इनके 5 मार्क्स होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2050 लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन, इसमें खाली बच्चे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेज भी दिया है, लेस रिटर्न भी दी हुई है, ठीक है, परचेज रिटर्न भी दी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। रिटर्न कैरी दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया, ऑक्ट्राई दिया हुआ है, सेल्स दिया है, लेस रिटर्न किया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, हमें नेट लॉस आ जाएगा। बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चे। 22 में 2 क्वेश्चन थे, एक दिस वन एंड दिस वन, और था इसके साथ 6 नंबर का था, इन्होंने और वाला अटैम्प्ट किया हुआ है। तो बच्चे देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिए हुए 3460, इन्होंने 3460 लिखा, यहाँ पे परचेज दी हुई है बच्चे, इन्होंने परचेज लिखी है, परचेज दिए 5475, परचेज दिए, लेस रिटर्न कर दिया, वेजिस आउटस्टैंडिंग वेजिस हमें नीचे दी हुई हैं यहाँ पे, तो वो इन्होंने ऐड कर दी हुई है, ठीक किया। सेल्स दी हैं, लेस रिटर्न कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर बच्चे इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट का आ गया था, ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने ब्रॉड डाउन किया। फिर सैलरीज लिखी, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज नीचे दी थी हमें, वो ऐड की इन्होंने, ठीक किया।
जनरल एक्सपेंस लिखे, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस लिखे, प्रीपेड हमें दिया हुआ था वो इन्होंने लेस किया, अमाउंट बाहर लिखा, इंटरेस्ट रेंट दिया हुआ था, कमीशन हमें क्रेडिट साइड दी हुई थी, तो ये इनकम हुई होगी, तो ये यहाँ पे लिखी बच्चे। इनका नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट को इन्होंने ब्रॉट डाउन कर दिया, अपना नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया इन्होंने। यहाँ पे क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये लाइबिलिटीज़ थी, ये यहाँ पे लिखी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है। फर्नीचर फिक्चर मोटर व्हीकल लिखा, बिल्डिंग ठीक लिखा, डेटर्स ठीक लिखा, कैश इन हैंड ठीक लिखा, प्रीपेड टैक्स जो था वो ठीक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा। पूरा क्वेश्चन से ठीक किया, इनको पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। और 23rd क्वेश्चन में इन्होंने जो है पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, दिस वन क्वेश्चन नंबर 23 का पहला ही पार्ट इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 4000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इन्होंने ओपनिंग स्टॉक ठीक लिखा, परचेजेस ठीक लिखी, वेजिस एंड सैलरीज ठीक लिखी, कैरेज ठीक लिखा, यहाँ पे सेल्स ठीक लिखी, क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा बच्चे, ग्रॉस इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने ब्रॉट डाउन कर दिया, डेप्रीसिएशन नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, बिल्डिंग की 2% है, मशीनरी की 10% है, फर्नीचर 20% है, वो ठीक किया इन्होंने। फिर बच्चे डिस्काउंट ठीक लिखा, सैलरीज ठीक लिखी, ट्रेड भी ठीक लिखा, आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर दिया बच्चे ठीक लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ठीक लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक लिखा। यहाँ पे कमीशन की एडजस्टमेंट दी होगी इनको, नीचे एक्यूर्ड कमीशन, बच्चे एक्यूर्ड कमीशन जो होती है वो ऐड करनी होती है, यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ 400 आएगा, ठीक है। और अर्न इनकम जो होती है वो लेस करनी होती है, यहाँ पे लेस करना था इनको, तो यहाँ पे अमाउंट चाहे सेम ही आया इनका, ये ठीक आया, पर यहाँ पे इन्होंने यहाँ गलत कर दिया था, ठीक है। बाकी इनका बैलेंस शीट में एक्यूर्ड इनकम ठीक लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस कर दी, फर्नीचर में से, मशीनरी में से ठीक है इन्होंने, बाकी मुझे ठीक किया हुआ है। वहाँ पे गलत हो गया, बट यहाँ पे ये हुआ कि इनका नेट प्रॉफिट मैच कर गया, क्योंकि गलती के बाद भी ठीक हो गया यहाँ से, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये गलत है बच्चे, आपको इसके 7 या 6 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है जैसे पूछा गया हुआ है। फिर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया वो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, उसके 2 मेथड्स बताओ। इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है डेप्रिसिएशन जो होती है ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होती है, ठीक लिखा हुआ है। 2 मेथड्स में लिखा स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ वेरी इजी मेथड एंड कंपेयर टू द रिटर्न मेथड, ठीक लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स विच हैव फिक्स लाइफ, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। तो इनको 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सिंपल वे से कहा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जब हम एक्सटेंशन करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या न्यू एसेट्स को परचेज करते हैं, तो वो खर्चे जो करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होता है, डे टू डे एक्टिविटी। इन लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच दे कैन प्रूव बेनिफिट फॉर द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए होते हैं, ये फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, ये अकाउंटिंग पीरियड के अंदर देते हैं, ठीक है। थोड़ा 2-3 पॉइंट और ऐड करने चाहिए थे इनको, इस क्वेश्चन में इनको भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स कर सकते हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन था एक्सटर्नल यूजर्स बताओ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो खाली इन्होंने एक्सप्लेन द एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, इन्होंने एक्सटर्नल यूजर्स का मीनिंग बताया और एक्सटर्नल यूजर्स लिख दिए। और भी ऐड करने चाहिए था पॉइंट इनको, यहाँ पे भी कटेगा बच्चे मार्क्स इनका। फिर नेक्स्ट है कैपिटल क्या होता है, फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, ठीक लिखा हुआ है। फुल डिस्क्लोजर हमें हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक लिखा हुआ है। प्रूडेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लॉसेस होते हैं फ्यूचर में होने वाले वो बताओ, फ्यूचर नहीं बताने की ज़रूरत है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक चीज़ की वैल्यू, चाहे प्रॉफिट है चाहे एसेट्स हैं, उसकी सही वैल्यू बतानी चाहिए, वो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। 3 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इसके। अब 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे बुक कीपिंग क्या होती है, इन्होंने लिखा ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स ऑल दी फाइन, ठीक लिखा हुआ है। फिर स्टेजेस ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक लिखा हुआ है। हाउ विल यू ट्रीट वेजिस अकाउंट इन फाइनल अकाउंट इफ़ इट इज़ अपेयर ऑन द बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में हो रहा है तो इनका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा, ठीक लिखा हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी मे बी डिफाइंड इन विच द बिजनेस विल कंपेयर ऑल द फिगर्स ऑफ द बिजनेस इन करंट ईयर। थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहिए था कि कंपैटिबिलिटी में मतलब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ, आपके कोई भी यूज़र है
कि वो हर चीज़ को कंपेयर कर सके, प्रीवियस ईयर भी कंपेयर कर सके, इस ईयर से भी कंपेयर कर सके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह देनी से कंपेरेटिबिलिटी इज यू। ठीक लिखा है इन्होंने यहाँ पे। वेजिस एंड सैलरीज आर डैश एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक लिखा है इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट। तो बच्चे ठीक है, ट्रू ही होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट ही होती है। क्रेडिट नोट मैंने बताया था आपको, ये ट्रेडर इशू करता है। तो इन्होंने लिखा क्रेडिट नोट इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच द गुड्स इज रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर टू ट्रेडर। आगे लिखना चाहिए था इट इज इशूड बाय द ट्रेडर। ठीक है, लास्ट वन वोचर था, वोचर इज प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक लिखा हुआ बच्चे इन्होंने, तो इसके भी इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक्स थी, बट मार्क्स इनको ऑब्जेक्टिव्स में मिल ही जाएंगे। तो आई होप आपको आज का पेपर जो डिस्कशन की वो समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।